हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राधा मदन मोहन भगवान की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज 35वां दिन, 28 अप्रैल 2020। भागवत कक्षा, प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का विषय है मन। तो मन की व्याख्या करने से पहले भागवत गीता के 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, और यही श्लोक दो जगह दर्शाया गया है, 9वें अध्याय का 34वां और 18वें अध्याय का 65वां। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभेद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। मन्मना भव मदभक्तो मधांजिमा नमस्कुरु। माम एवस्य सत्यते प्रतिजाने प्रिय अश्यसि मे। मन्मना भव मदभक्ता मधांजिमा नमस्कुरु। माम एवस्य सत्यते प्रतिजाने प्रियो अश्यसि मे। मन्मना भव मदभक्तो मधांजिमा नमस्कुरु। माम एव श्री सत्यते प्रतिजाने प्रियो अश्यसि में। तात्पर्य अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चिंत रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, जिसमें अनुवाद क्या है, यही सेम श्लोक। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णता तल्लीन होने पर तुम निश्चिंत रूप से मुझको प्राप्त होंगे। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वंद के चरणों में खूब खूब प्रणाम। हरे कृष्णा। आज का श्लोक तात्पर्य कुछ इस प्रकार से है प्रभुपाद के द्वारा। ज्ञान का गुरुतम अंश है मनुष्य कृष्ण का शुद्ध तात्पर्य पुनः ज्ञान का गुरुतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं है। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। बिजनेस करे, व्यापार करे, नौकरी करे, घर चलाए, लेकिन भगवान को ना भूलें। कृष्ण को केंद्र बिंदु रखें, फिर भजन करें, व्यापार करें। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। कृष्णमय हो सब कुछ, और भगवान की यह
प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामित होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुरुत्तम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया कि क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र सखा थे, और जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी स्थिति प्राप्त कर सकता है। अगर अर्जुन के पद चिन्हों पे कोई महाभागवत का चरण ग्रहण करे और उनके पद चिन्हों पर चले, उन्हीं के रास्ते पर चले, ये शब्द इस बात पर बल देता है कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों में बंसी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए हैं। वे सावले बालक हैं, रूप में हैं, और कृष्णा का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर ही अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अनन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप हैं, यथा विष्णु, नारायण, भगवान श्री राम, वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुरुत्तम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा था। कोई त्रुटि रहेगी तो क्षमा चाहता हूं। यहां पर बार बार बल दिया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। भागवतम का महात्मा और भागवत गीता का महात्मा, एको देवा देवकी पुत्र, एको गीतम, जो देवकी पुत्र ने गाया है भगवत गीता, ये भगवत वाणी है जिससे हम कथा रोज कर रहे हैं। ये भगवान के मुख से प्रकट हुई है, और पांडव परिवार में सर्वश्रेष्ठ जो उनके पुत्र है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सखा है। अर्जुन के माध्यम से हम भगवत गीता प्रतिदिन सुनते हैं, और अर्जुन के ही पड़पोत्र हैं परीक्षित महाराज, उनके माध्यम से हमें भागवत मिली। तो कितना भाग्यशाली और कितना सौभाग्यशाली वो परिवार रहा होगा, पांडव परिवार। विष्णु पितामह, कुंती महारानी, फिर द्रौपदी, फिर उत्तरा, फिर 5 पांडव, अर्जुन और परीक्षित महाराज, फिर उसके बाद उनके जन्मजय। ये पूरी परंपरागत भजन आ रहा है। अगर परिवार के अंदर भजन हो, भक्ति हो, तो वो संस्कार और गुण हमारे में आते हैं, अन्यथा नहीं। तो यहां पर वर्णन दिया गया है कि भगवान का रूप बताया गया कि कृष्ण किसी का भी नाम हो सकता है, लेकिन वो जो बंसुरी धारण करते हैं, जो मोर पंख लगाते हैं, और भगवान माता देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, ऐसे जो प्रमाण है तो भगवान श्री कृष्ण में 4 गुण अधिक हैं। जो भगवान राम हैं या इत्यादि 10 अवतार हैं, जो सबसे ज्यादा जो गुण हैं वो 4 गुण भगवान में ज्यादा पाए जाते हैं। वो क्या 4 गुण हैं? वेणु माधुर्य, गुण माधुर्य, रूप माधुर्य और लीला माधुर्य। ये 4 जो है भगवान के अंदर जो पाए जाते हैं वो किसी में नहीं पाए जाते। अब यहां पर बताया गया कि भक्ति कैसे करी जाए, भजन कैसा करा जाए, और भगवान में अपने मन को कैसे लगाया जाए। तो भागवतम में वर्णन है, भागवत गीता में और भागवतम में। भागवत गीता के महात्मा में और प्रमाण दिया गया है कि भजन कैसे हो और भक्ति में कौन सी ऐसी सिद्धि प्राप्त करें जिसके द्वारा भजन हो सकता है। तो भागवतम का 7वां स्कंद 5वां अध्याय और 23वां श्लोक वर्णन है। श्रवण कीर्तनम वैष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य आत्मा निवेदनम। तो 9 तरह की विधि बताई है। 9 विधि से हम भगवान का भजन कर सकते हैं। ये सुखदेव गोस्वामी ने बताया परीक्षित महाराज को।
परीक्षित महाराज ने पूछा कि भजन किस विधि से करा जाए, तो 9 तरह की विधि है, नवधा भक्ति। तो उसमें से तीन विधि उत्तम बताई गई है। 3 विधि उत्तम है। वो 3 क्या है? श्रवण, कीर्तन और स्मरण। 3 विधि, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। मतलब पहले तो सुना जाए। अगर हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे, पहली स्थिति क्या है? सुनना। अगर हम ध्यान पूर्वक कथा सुनेंगे तो ही उस पर मनन कर पाएंगे। कल ही कथा हुई थी हमारी, कल ही बात हुई कि पहले कथा को सुन लिया जाए। जैसे गाय घास खाती है तो पेट खूब भर लेती है, उसके बाद वो एक स्थान पर बैठकर गुहारी करती। ठीक उसी तरह प्रतिदिन कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद उसको मनन करना है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ भी क्या करने जाता है? पहले श्रवण तो करता है। तो पहले विधि है सुनना। व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, उसमें भी तो ये विधि है। आपको मालिक ऑर्डर करता है जो, उसकी आज्ञा का पालन करना। ये 3 विधि हो रही है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। आपको मालिक ने ऑर्डर दिया फलाना काम कर दो, उनकी आज्ञा का पालन करना मतलब कीर्तन करना, और फिर उसको मनन करना, उसकी आज्ञा का पालन करना। अगर वो कार्य पूरा कर दिया तो उनके प्रिय बन जाओगे। ठीक उसी तरह स्कूल के अंदर भी यही हो रहा है। स्कूल में आपको टीचर जो पहले तो सुनाता है, फिर वो आपको स्मरण, उसको घर पे आके रीडिंग करनी है, याद करना है, फिर अगले दिन उसको होमवर्क करके ले जाओगे। तो वो विधि वहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। लेकिन होगा कैसे? मन के द्वारा। और विधि आती है कि कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है। भागवत गीता के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम य प्रशांति च मदभाव याति नश्यत यत्र संचय। अंतकाल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होगा, इसमें कोई रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त करता है, कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण का स्वरूप का स्मरण करे। तो होगा कैसे? मन के द्वारा। अब बताया गया कि भगवान का भजन करना है, भक्ति करनी है, तो हम मंदिर जाएं। तो जो अर्चा विग्रह स्थापित है वो इसलिए स्थापित करे गए, गुरुद्वारे इसलिए बनाए गए और मंदिर इसलिए बनाए गए कि हमारी स्मरण शक्ति नहीं है। कलयुग का जो जीव है, ये जो शास्त्र बने हैं, ये शास्त्र बने इसलिए कि कलयुग के अंदर लोगों की स्मरण शक्ति, मेमोरी नहीं होगी। इसीलिए व्यास देव, पहले जो आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए, ये भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए, तो वहां उनका हैंडबैग, अपने स्कूल बैग देखा जिसमें बुक्स भरी हो। दोनों ही लीला में, रामावतार में और द्वापर अवतार में, द्वापर युग में आपने देखे कि भगवान अपना स्कूल बैग भी साथ लेकर जा रहे हैं? नहीं। पहले सतयुग में और द्वापर में लोगों की बुद्धि, एक बार गुरु ने बोल दिया, एक बार गुरु के बोलने से वो डाउनलोड हो जाता था। स्मरण शक्ति बहुत तेज थी, सब चीजें दिव्य थी। खान पान जो था, रहन सहन था, व्यवहार था, जो स्वभाव था, जो संस्कार था, सब दिव्य था। तो आज के समय में कलयुग में कूड़ा करकट भरता जा रहा है। गलत सुनना, गलत पढ़ना, गलत देखना, इससे हमारी बुद्धि धीरे धीरे डिलीट होती जा रही है। गिलास अगर खाली हो तो उसमें कुछ भरा जा सकता है, गिलास अगर पहले ही भरा हो तो उसमें कुछ भी नहीं भरा जाएगा। तो पहले अपने माइंड को खाली करे और एकत्रित करे, मन को एकत्रित करे एक जगह पर, तो भजन हो सकता है। तो पहले के समय में ये स्थिति थी कि पहले व्यास देव जी ने जब 4 वेद से भागवत बनाया, भागवत महापुराण, नारद मुनि के कहने पर, वो इसीलिए स्थापित करा गया मैन्युअल इसलिए बनाया गया कि कलयुग के जीवों को ये काम आएगा। जैसे हमारे पूर्वज उनके जाने के बाद उनकी जो संपत्ति है वो कागजों में स्थापित होता कि वो वसीयत लिख के जाते हैं कि आपकी है। तो ये वसीयत जो हमारी है, ये शास्त्र जो है, जो वेद है, जो भागवत में, महाभारत है, रामायण, सब कुछ हमारा है। ये हमें हमारी वसीयत है और वसीयत में मिला हुआ ये प्रमाण है। इससे बड़ा और कोई धन नहीं हो सकता। सांसारिक धन जितना मर्जी संग्रह करके कोई छोड़ जाए वो भी नष्ट हो जाएगा। तो वर्णन आया कि भजन कैसे करेंगे? शास्त्रों के द्वारा। कलयुग का जीव है इसलिए शास्त्र और मंदिर बहुत जरूरी है। शास्त्र पढ़ोगे और मंदिर जाओगे, कलयुग के लिए ही। लेकिन कोई ऐसा कोई विरला कोई भक्त हो, कोई विरला महात्मा हो, तो वैसे भी कर सकता है।
तो अब भगवान के अर्चा विग्रह कैसे स्थापित करे जाए और मंदिर क्यों जाए, तो मंदिर के बारे में और भगवान के विग्रह स्थापित करने के लिए 8 विधि बताई गई है कि भगवान की विग्रह पत्थर से बनते हैं, लोहे से बन सकते हैं, पीतल से बन सकते हैं, सोने इत्यादि से बन सकते हैं, लकड़ी से बन सकते हैं, कागज से बन सकते हैं और लिपिबद्ध बन सकते हैं और मन से बन सकते हैं। 8 विधि में सर्वोत्तम विधि है मन। अब आप अगर मूर्ति अर्चा विग्रहों के प्रति प्रतिदिन जाते हो तो वो तो एक ही स्वरूप है, लेकिन कोई विरला हो जो बिना विग्रहों के भी भजन कर सकता है, तो यहां प्रमाण है, जरूरी नहीं मंदिर बनाओ और मंदिर जाओ। मंदिर बहुत दूर है, मंदिर में अर्चा विग्रहों की सेवा करना भी बहुत महंगा, बहुत आज के समय मूल्यवान है। वो भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाने, फूलों का श्रृंगार करना है, बहुत महंगा है। लेकिन ये सब सारे के सारे कार्य मन से भी कर सकते हो। प्रमाण प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, रावण, हिरण्यकश्यप और साक्षात भगवान शिव जैसे भक्त और कोई हुए ही नहीं। वैष्णव नामा शिव शंभु, शिव जी से बड़ा कोई भक्त नहीं है। अब प्रमाण यहां पर यह कि प्रहलाद महाराज ने जब भजन किया तो मंदिर में नहीं करा था, वो तो उनके पिता के सामने थे, राजा का पुत्र था। ये ज्ञान किसको दिया गया? राजा का पुत्र था, कोई भिक्षुक नहीं था वो, कि कोई भिखारी नहीं था, कोई दरिद्र था, कोई शूद्र नहीं था। इसलिए प्रमाण भी कहां बताया गया कि राजा का पुत्र, दिव्य ज्ञान, उसके जो गुरु उसके टीचर होंगे वो भी पढ़े लिखे होंगे, विद्वान होंगे। और ध्रुव महाराज उत्तानपाद महाराज के पुत्र, वो भी राजा का पुत्र है। उन्होंने भी जब भजन किया, भगवत प्राप्ति करी, तो भगवान का मंदिर नहीं था वहां पर, ये भगवान की कोई विग्रह नहीं थे, अपने मन से भजन किया, 5 महीने में भगवत प्राप्ति करी। आगे आपको ध्रुव महाराज के प्रहलाद की कथा भी बोलेंगे हम इसी आध्यात्मिक यात्रा में। तो ध्रुव महाराज ने भगवत प्राप्ति करी, मंदिर में नहीं करी, एकांत में जाके अपने मन को एकाग्र किया, एकांत में जाकर तपो दिव्यम, शरीर को तपाया और 5 महीने में भगवत प्राप्ति करी। और प्रहलाद महाराज ने जब पिता ने बोला आपका भगवान सब जगह तो कहता है, कहता हाँ मेरे मन में भी इस खंबे के अंदर भी है, तो वहां प्रकट हो गए। रावण और हिरण्यकश्यप हिमालय में चले गए, वहां विग्रहों को साथ लेके, मूर्तियों को साथ लेके नहीं गए थे, एकाग्र किया, मन को तपाया, शरीर को तपाया, तो ब्रह्मा की प्राप्ति हुई, भगवान शिव की प्राप्ति हुई। अब भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए क्या क्या आवश्यकता है? मानसिक सेवा सबसे बड़ी सेवा है। अब भगवान को आप 16 श्रृंगार कराना चाहते हो, बहुत बड़े वस्त्र, बढ़िया वस्त्र पहनाना चाहते हो, आभूषण हीरा मोती रत्न इत्यादि पहनाना चाहते हो, मन से पहनाइए। आप गरीब हो, दरिद्र हो, कोई बात नहीं, सब चलेगा। भगवान तो जब ध्रुव की और प्रहलाद की सेवा स्वीकार करे तो आपकी भी करेंगे, है ना। तो अब यहां पर प्रमाण यह भी है कि भगवान को अगर हम, मंदिर नहीं होगा घर में, तो भगवान को भोग कैसे लगाएंगे? तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप मन से भगवान का चित्र बनाइए दीवार पर और अपने हृदय में, और एक भोग तैयार कीजिए, इसमें तुलसी दल बधरा दीजिए और भगवान के नाम का सिमरन करिए, और घर का एक कोना शुद्ध रखिए। जिस जगह मंदिर की स्थापना हो, आपके मन का मंदिर हो, जहां पर मैंने पहले ही बोला कि उस स्थान को ऐसा बनाइए जो मन आपका, मन का मंदिर, हृदय का मंदिर हो, वो इतना पवित्र स्थान हो, वहां पर पवित्र स्थानों का आप अपनी मन की बात कर सको। सबसे बड़ी बात श्रवण करना और सुनना। आप मन की बात करते हो ना मोबाइल से, तो कान से सुनते हो ना, तो श्रवण का पहला स्टेप ये भी हुआ कि कान से सुनते हो। मोबाइल को सुनने के लिए कहां सुनते हो? कान से ना। तो मन से मंदिर बनाइए और मन से भगवान के विग्रह स्थापित करिए। महंगा नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल सस्ता बता रहा हूं। फिर भगवान का भोग लगाना, थाली बनाइए, और भगवान की बुक्स हैं, जो किताबें रखी हैं आपके, भागवत शास्त्र इत्यादि जो रखा है वो रखिए मंदिर में, और उनके सामने भोग लगा दीजिए, भगवान वो भी स्वीकार कर लेंगे। और हमारी शुद्धि कैसी होनी चाहिए? भगवान का भजन करने के लिए आप टॉयलेट में भी भजन कर सकते हो। टॉयलेट में जाकर बाथरूम करते हुए, टॉयलेट पोटी करते हुए भी भजन कर सकते हो। अरे भाई कैसे कर सकते हो इतना अशुद्ध स्थान पर? हाँ कर सकते हो। अशुद्ध स्थान पर आप अपनी मिलकत, अपनी प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस, अपना व्यापार, अपनी गाड़ी बंगला, अपनी पत्नी बच्चों को भूल जाते हो क्या? वो भी तो मनन रखते हो वहां पर। तो ये आपकी असली संपत्ति, असली वसीयत है, वो उनके पास है। तो मलिन शरीर से भी भगवान का चिंतन कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, वहां बैठ के भी सिमरन कर सकते हो। अरे मैं बताऊं आपको, मुर्दा घर, एक मुर्दे की राख, उससे और क्या शुद्ध हो सकता है? आप पवित्र हो, शरीर तो स्नान कर सकता है सरोवर में, तीर्थ में,
लेकिन मन को धोने के लिए आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपके विचार शुद्ध होने चाहिए। मुर्दे की राख शमशान घाट से प्रतिदिन आती है उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में, और वहां भस्म आरती होती है। तो भगवान शिव आपको ये दिखाते हैं, नहाने धोने की भी आवश्यकता नहीं है, कोई स्थान की भी आवश्यकता नहीं। आप बैठिए अपने चरपाई पे, अपने पलंग पर, वहां बैठकर ही भजन कर सकते हैं। भगवान शिव जब कैलाश मानसरोवर में भगवान का ध्यान करते हैं, 24 घंटे ध्यान में लगे। किसका ध्यान करते हैं? और शरीर के ऊपर क्या पोता हुआ है? मुर्दे की राख। भस्म आरती के दर्शन करने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। तो कोई शुद्ध व्यक्ति का संग करता मलिन व्यक्ति, तो वो भी शुद्ध हो जाता है। गंदा नाला गिरता है अगर गंगा में, तो गंगा बन जाती है ना। तो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति अगर संत का, साधु का संग कर ले, तो वो महाभागवत का संग कर ले, तो वो भी भक्त बन जाएगा। ये भगवत्ता क्या है और भौतिकता क्या है? भगवत्ता ये है और भौतिकता क्या है, इसका प्रमाण, अगर किसी साधु का महाभागवत का संग करोगे तो भगवत प्राप्ति करा देगा। और भौतिकता किसी पॉलिटिशियन का, किसी राजनीतिक का, किसी फिल्म स्टार का, किसी संसारिक मनुष्य जिसके जीवन में 24 घंटे कलेश भरे हुए हैं, उनकी कुबुद्धि है, तो आपको मृत्यु लोक दिलाएगा, पतन होगा आपका। ये अंतर है भक्त का और अभक्त का। तो भौतिकता और आध्यात्मिकता में ये अंतर है। हमारी भौतिकता बुद्धि से हम कहाँ पहुंच गए हैं? हमारी बुद्धि नष्ट हो गई है, हमारी स्थिति क्या हो गई है? आप देखिए आज का जीवन, आज का लाइफ जीने का लाइफस्टाइल, बड़े बड़े विलेज में जाकर, या बड़ा जिसको क्या कहते हैं अपना फार्म हाउस, या फिर फार्म हाउस बोलते हैं या बैंक्वेट हॉल बोलते हैं। आज के समय में हम अपने बच्चों की शादी के लिए क्या अरेंजमेंट करते हैं? 3 घंटे का शो होता है, अरबों खरबों रुपया खर्च कर, टाइम मनी का वेस्ट करते हैं, हम अपने धन का गैर उपयोग करते हैं, और पैसा खर्च के उस बैंक्वेट हॉल में या फार्म हाउस में जाकर अपने बच्चों की शादी करते हैं। और वहाँ करते क्या हम? अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी, उन शरीरों की हम नुमाइश करते हैं वहाँ पर जाकर। प्रभु जी ये तो गलत बोल रहे हो। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। पहले के समय में जब घर में शादी होती थी तो नाचने वाली बाहर से आती थी, और खाना पकाने वाली हमारे घर की महिलाएं होती थी। आज उल्टा है, खाना पकाने वाली बाहर से आती हैं, पता नहीं किस जाति की हैं, कुछ नहीं पता, उनका आचरण कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनके हाथों का हम खाना खाते हैं। इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और बाहर खाते हैं, होटलों में खाते हैं। और हमारी बहन बेटी, उन सबके सामने हमारी बहन बेटी नाचती हैं। तो वहाँ कौन आता है फिर? चमड़े के व्यापारी आते हैं। चमड़े के व्यापारी, हाँ चमड़े के व्यापारी। ये जो सुंदर शरीर है, सुंदर चमड़ी, जिसकी गोरी चमड़ी है, उसको ये चमड़ी से देखता है। चमड़ी की तो आंखें हैं, नश्वर शरीर किसकी आंखें हैं? ये चमड़े से चमड़ा ही देख सकता है वो, और कुछ नहीं देख सकता, उस व्यक्ति का रूप नहीं देख सकता। तो वहाँ ऐसे व्यापारी आते हैं, फिर उसको खरीदते हैं वो, और हृदय से खरीद लेते हैं, मन से खरीद लेते हैं। फिर रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं। मित्र भी हो, कोई सखा भी हो, या व्यापारी हो, कोई भी आएगा अपने आंखों को सेकेगा वो, और ये दुष्ट कर्म करेगा। तो हम ही पिरोस रहे हैं समाज को, अपने शरीर को, अपने रूप को, अपने रंग को पिरोस रहे हैं समाज को। फिर दुर्घटनाएं होती, फिर हम समाज को, सरकार को दोष देते हैं कि आज का सरकार, आज का युग कैसा आ गया। युग तो हमने बना लिया। पहले के समय में होटल नहीं होते थे, ढाबे नहीं होते थे, घर की महिला सुंदर भोग बनाती थी। प्रसाद माने खाना जो है वो इतना स्वादिष्ट होता था, इतना शुद्ध होता था कि वो पिरोसने वाला हाथ जो था वो माँ का था, पिता का था, बहन का था, या पत्नी का था, या गुरु का था। और आज कौन पिरोस रहा है? कोई कुछ नहीं पता। आपको कौन पिरोस रहा, कुछ भी नहीं पता। किसी के उल्टे हाथ से जल भी नहीं पीना चाहिए। कोई अगर आपको दाएं उल्टे हाथ से जल पिलाता है, नहीं पीना चाहिए। और कोई जिसका आचरण ही ठीक ना हो, उसके हाथ का भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र प्रमाण है। पानी से वाणी खराब होती है, पानी से वाणी खराब, और अन्न से हमारा वीर्य, जो हमारे पुरुष शक्ति, वो खत्म हो जाती है। फिर नपुंसक या क्या कहते हैं, नपुंसक या शब्द भूल रहा हूं मैं, वर्णशंकर ऐसे पुत्र उत्पन्न होते हैं जो आज्ञाकारी नहीं होते, ऐसे संतान उत्पत्ति होती है। पुत्र वो जो पिता की आज्ञा का पालन करे, पुत्र वो जो पिता की आज्ञा का पालन करे। जो फर्स्ट क्लास का पुत्र क्या बताया गया? पहला पुत्र वो है
जो पिता की मन की बात समझ के वो काम पूरा कर दे। सेकंड क्लास वो है जो पिता की आज्ञा बोले और आज्ञा का पालन करे। और थर्ड क्लास वो है जो पिता के कहने पर भी प्रार्थना कर भी ना माने, तो वो थर्ड क्लास है। और उसके बारे में बताया गया पुत्र और मूत्र एक ही स्थान से उत्पन्न होता है। पुत्र और मूत्र, वो मूत्र के समान है, पुत्र नहीं है, तो हमारी अधोगति हो जाएगी। तो पहले के समय में क्या थे और आज हम क्या हैं? पहले हमारे पास जो घर के बर्तन थे, कितने विद्वान, कितने बलवान और कितने ज्ञानवान हो गए हम। पहले सब जो बर्तन थे जो वो आभूषण यानी सोने से बनते थे, चांदी से, फिर उसके बाद पीतल, कांसा, तांबा, फिर उसके बाद थोड़ा और स्टाइलिश हुआ तो स्टील हो गया, और आगे बढ़े तो फिर आया कांच का आ गया, अब और एडवांस हो गया यूज एंड थ्रू, कागज में खा रहे हैं। क्या स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अगर आप पत्तल में खाते तो वैदिक था, अगर पेड़ के पत्तों में खाओ वैदिक था, वो सात्विक भोजन था, और नीचे बिठाकर आराम से भोजन कराया जाता था, जिसको कहते हैं पंगत। जो पंगत में आपको सीख मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, जो प्रसाद मिलेगा, वो घर के डाइनिंग टेबल पर नहीं मिलेगा। ऐसे कई प्रमाण हैं कि धीरे 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 हमारा लाइफस्टाइल जो है चेंज होता जा रहा है। लेकिन ये कोरोना आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो हमें सिखा देगा, हमें लाइफस्टाइल जीना सिखा देगा, हम जीवन कैसे जीना है। सोशल डिस्टेंस, मास्क पहनना, तो पहले के समय में जो माताएं थी वो पर्दा करती थी, है ना, और दूरी से, पहले कोई हैंडशेक नहीं करता था, पहले दूर से हरे कृष्णा होती थी, फिर गले मिलते थे, बात अलग है, संबंध के ऊपर बात है, लेकिन दूर से हाथ मिलाया जाता। पर आज की माताएं, जो लड़की, युवा पीढ़ी जो है, हैंडशेक करते थे, एक दूसरे को किस करते हैं कि हम एक दूसरे का संबंध है। ये क्या हो गया? कर क्या रहे हम? हमारी सभ्यता कहाँ जा रही है? हक करना, अरे बेवकूफ हो, कोई पर पुरुष और पर स्त्री कैसे हक कर सकता है? कोई बहन कर सकती है, पत्नी कर सकती है, माँ कर सकती है, लेकिन पर स्त्री, ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं ये हमने उत्पन्न करी हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर हम अपने जीवन में लाए हैं। और धीरे धीरे ये जंक फूड जो खाते थे हम, कहाँ जंक फूड आज, ये कोरोना ने सिखा दिया आपको, जिसके बिना आपका टाइम नहीं बीतता था। जंक फूड में आपको पता नहीं कितने, सब आधी बातों पूरी बात समझ रहे हो, उसके बिना गुजारा नहीं था आपका। कोरोना आपको सिखा देगा साधु और सात्विक जीवन। आज घर की बनी हुई रसोई को भोजन ग्रहण कर रहे हो, बहन का बनाया हुआ, माता का बनाया हुआ, पत्नी का बनाया हुआ, उसमें आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो अर्थ मेरा कहने का यह है कि जो आपको आनंद सात्विक में मिलेगा, साधुत्व में मिलेगा, धार्मिक में मिलेगा, वो आनंद आपको लाइफस्टाइल जीने में नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे अपने जीवन को बदलिए, और इस जो समय है ये प्रतिकूल समय में कुछ ऐसी बुद्धि अनुकूल बनाइए और ऐसे ज्ञान प्राप्त करिए। इस समय के समय सब कुछ सिखा देगा आपको। समय बलवान, पुरुष बलवान नहीं है। आज के समय में धन खर्च करना भी कम हो गया। हालांकि कुछ समय के लिए हम लॉकडाउन हुए, पता नहीं आगे स्थिति क्या होगी। आज हमें 35 दिन हो गए हैं, लेकिन हम धीरे धीरे सुधर। पर्यावरण को देखो, जो पर्यावरण जो इतना दूषित था वो शुद्ध हो गया है। भारत की जितनी नदियां, गंगा जमुना, 2 मुख्य नदियों का नाम ले रहा हूं, बिल्कुल पवित्र हो गई। पहले ही पवित्र थी, वो हम लोगों ने उसको दूषित कर दिया था। आज हमने थोड़ा सा समय गंवाया है, थोड़ा कुछ खोया है, तो बहुत कुछ पा लिया। इतना ज्ञान प्राप्त हो गया, सब कुछ हमारे सामने दिख रहा है। और भारत भूमि पे भारत के जो प्रधानमंत्री है, ये कोई विरला पुरुष ऐसा संत प्रकट होता है जैसे हमारे माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो वो धर्मपरायण व्यक्ति है। उन्होंने जो स्टेप उठाया है, कोरोना के दिनों में कुछ दिनों के लिए घर में बंद रहो, तो ऐसा कोई धर्मपरायण व्यक्ति आपको सिखा सकता है। उन्होंने ये प्रमाण देखा कि भारत के देश हित में कितने लोग हैं, भारत के भक्त कितने हैं, भारत भूमि में जन्मना ही बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले 2 ही समाज आगे आई, मात्र हिंदू और सिख, जो सच्चे देशभक्त हैं और राष्ट्र हित में जो भक्ति करना चाहते हैं, वो हिंदू और सिख आगे आए। वैसे तो वर्ण आश्रम, मैंने बताया आपको, वर्णाश्रम धर्म है ये, लेकिन आज की सभ्यता के हिसाब से, आज का जो हिसाब, उस हिसाब से सिख और हिंदू ही तो आ गया। मदद के हाथ उन्हीं के बड़े हैं। आज तक हम अपने मंदिर के और गुरुद्वारों के प्रसाद नहीं खिला पाए, वो गुरुद्वारा और मंदिर आज खिला रहा पूरे संसार को। तो बुद्धि सबकी चेंज हो जाएगी। एक बार इंदिरा गांधी ने पूछा था जगत गुरु श्रील प्रभुपाद से कि संसार में जो कलह कैसे नष्ट होगा। प्रभुपाद ने उत्तर दिया
कि संकीर्तन कराइए, नगर संकीर्तन जो रथ यात्रा निकलती है, और भगवान का उचिष्ट महाप्रसाद वितरण कीजिए, इससे उद्धार हो जाएगा। तो प्रतिदिन आज ये बिना चाहे हो रहा है, बिना चाहे कीर्तन हो रहा है और बिना चाहे सबको प्रसाद मिला, ना चाहते हो भी सब ले रहे हो। जो कृष्ण करा सकता है वो हम नहीं करा सकते हैं। हम तो अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, लेकिन विधि का विधान वो चेंज कर सकता है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि पूरा वर्ल्ड, पूरा राष्ट्र एक साथ घर में बंद हो जाएगा? कहां गई आपकी वो सारी जन्म कुंडलियां? कहां गया विद्वानों का वो ज्ञान जो भौतिक ज्ञान के बारे में बताते थे आपको? कल ये होगा, परसों ये होगा, आपकी जन्म कुंडली बना देखकर आपके भविष्यवाणी पढ़ते थे। जो भगवान अर्जुन को कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान, तीनों अवस्था को मैं जानता हूं, बाकी कोई जानता ही नहीं। भूतकाल में जो बीत चुका है, भविष्य में जो होगा और वर्तमान में जो हो रहा है, सबके ज्ञाता श्री कृष्ण है। इसलिए कृष्ण में अपनी मति को लगाइए। भजन करने के लिए मैंने आपको ये नहीं बोला कि मंदिर मत जाओ, मंदिर जाना आवश्यकता है इसलिए कलयुग में, लेकिन अगर आप परम ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली है तो मन से भी सेवा कर सकते हो। इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती। कथा फिर और लंबी होती जा रही है। एक बार एक व्यक्ति बनिया था और थोड़ा लोभी था, तो वो साधु के पास गया, मैं भगवान का भजन करना चाहता हूं लेकिन पैसा नहीं खर्च कर सकता, 1 रुपया भी नहीं खर्चूंगा। तो संत तो बड़े चतुर होते हैं, कहते चलो किसी तरह लाइन पे तो आया। कहता तू मन से सेवा कर। प्रतिदिन वो उन्होंने मन से सेवा करना प्रारंभ कर दिया और भगवान के सुंदर विग्रह बना दिए, सोने के मन से बनाए, और भगवान के आभूषण रत्न 9 लाख हार बना लिए मन से, और चांदी के नहीं सोने के बर्तन भगवान को भोग लगाने के लिए, अमृत के लिए भोग रोज बनाए भगवान को। एक दिन खीर बना रहा था वो, लेकिन बनिया था और लोभी था, तो वो मन में जो बात थी और जो चित्त के अंदर बसा हुआ है, जो लोभीपना वो कैसे खत्म हो, जो रोज की आदत थी। तो भगवान की खीर बना रहा था, तो खीर में वो चीनी डाल रहा था। तो चीनी डालते डालते उसको ये लगा कि चीनी ज्यादा डल गई, उसको लगा कि चीनी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो वहां ना चूल्हा था, ना पतीला था, ना कुछ था, लेकिन उसने क्या करा, उस कढ़ाई में से चीनी को निकालना चाहा। तो साक्षात भगवान प्रकट होकर भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया कि बेवकूफ, ये तेरे बाप का नहीं मेरा है, ये मन तो मेरा है, तेरा तो है ही नहीं। तो मेरे में तूने और तो इतना बड़ा कंजूस मत बना, तू मन से तो कम से कम सेवा पूरी कर। तो मानसिक सेवा भी भगवान स्वीकार कर सकते हैं, मन से भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन लोभी मत बनिए। अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए सही समय पर। समय का सही उपयोग, समय का सदुपयोग करो ना, वो सही संदेश है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। पुनः फिर कल मिलेंगे आपसे।